Hello, I am Brijraj Trivedi. Welcome to our beautiful channel प्रज्ञा ज्ञान। बच्चों देखो, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार, इसके बारे में पढ़ा रहे थे। और हमने बताया था आपको कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है एसर्टिव सेंटेंस, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी है कथन सूचक वाक्य, मतलब साधारण वाक्य। राम जाता है, मोहन खाना खाता है, रवि स्कूल जाता है। जो सामान्य वाक्य हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। आप क्या कर रहे हैं? मोहन कहाँ जा रहा है? रवि क्या कर रहा है? बच्चा कब सोता है? इस तरह से जहां पर कब, कौन, कहां, कैसे ऐसे वर्ड अगर आप यूज हो रहे हो तो वो प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अब तीसरा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में आता है आदेशात्मक वाक्य, जिसमें आदेश दिया जाता है। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो इस तरह के जितने भी वाक्य आते हैं उसमें आदेश होता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इससे पहले की वीडियो में हमने इन तीनों के बारे में आपको विधिवत बताया, इनकी डेफिनेशन बताई और इसका प्रयोग बताया, इसकी पहचान बताई, कैसे जाने। अब 2 रह गए थे, उन दोनों को इसमें समझ लेते हैं। चौथे नंबर पर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। यानी इसमें क्या होता है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस sudden feelings of the heart such as sadness, happiness, surprise, etc. is called an exclamatory sentence. समझ गए होंगे। इसकी हिंदी क्या है? हिंदी में देखें, जिस वाक्य से हृदय में अचानक उठने वाली भावनाओं, जैसे दुख हो जाए, प्रसन्नता आ जाए, आश्चर्य हो जाए आदि भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादिव बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे फूल कितना सुंदर है। इसकी हम अंग्रेजी बनाए या अंग्रेजी में लिखें तो उसको कैसे लिखेंगे? हाउ ब्यूटीफुल इज द फ्लावर। इसमें कितना सुंदर है, एक भाव प्रकट हो गया। कितना मतलब आश्चर्य हो गया ना कि इसमें फूल कितना सुंदर है। तो ये इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आ गया। दूसरा, खेद है, उसकी मृत्यु हो गई। इसमें दुख प्रकट हो गया। खेद है यानी दुख है, उसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी हम आल्स, ही इज डेड, मुझे दुख है कि उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे सेंटेंस है, हुर्रा वी वॉन द मैच, वाह कितना मजा आ गया, हम मैच जीत गए। इस तरह से जितने अचानक भाव प्रकट हो रहे हों, अचानक कुछ खुशी, दुख या आश्चर्य के भाव प्रकट हो रहे हैं, वो सारे सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। समझ गए होंगे ना? इस पर आप लोग एक्सरसाइज करिएगा, कोशिश करिएगा और भी सारे वाक्य बनाने का। और फिर पांचवा और अंतिम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा पूरक वाक्य। इच्छा पूरक वाक्य और इनमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, समझ जाएंगे। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ये विश आर प्रेयर। इसमें विश होती है या प्रेयर होता है। या तो हम प्रार्थना करते हैं या तो हम कोई विश करते हैं, मतलब कोई इच्छा प्रकट करते हैं। इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। देखें,
जिस वाक्य में इच्छा प्रकट करना या प्रार्थना करना, प्रकट करना आता है उसे इच्छा पूरक वाक्य कहते हैं। देखें जरा, इसमें हमने 2 लिखा है, आप दीर्घायु हो। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हमें आशीर्वाद देता है, तो उसमें उसने आशीर्वाद दिया, आप दीर्घायु हो। इसका मतलब यह हुआ कि उसके हृदय की जो इच्छा है वो उसने प्रकट की। इसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? देखें, मे यू लिव लॉन्ग, मैं चाहता हूं कि आप दीर्घायु हो, यानी आप लंबे समय तक जीवित रहें, तो मे यू लिव लॉन्ग। और दूसरा है आप खुश रहो, इसमें भी इच्छा प्रकट हुई, आशीर्वाद दिया। तो इसमें क्या होता है, इसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? मे यू बी हैप्पी, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहो, हमेशा आनंद में रहो। तो आप समझ गए होंगे कि ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या फर्क है। इसमें क्या होता है, अचानक दुख हो जाए, प्रसन्नता आ जाए, आश्चर्य आ जाए, ऐसे भाव प्रकट होते हैं। और इसमें क्या होता है, इच्छा प्रकट होती है या प्रार्थना होती है, किसी के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। तो ये जो चीजें हैं वो इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाती हैं। समझ गए होंगे बच्चों, इसलिए आप लोग अब इसकी तैयारी करते रहें। अगला टॉपिक अगले वीडियो में।